हमारा टॉपिक है फलन सेट थ्योरी चल रहा है। मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि जो रिलेशन होता है उस रिलेशन में जब दो कंडीशन हम लोग रख देते हैं तब उसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। आज हम लोग देखेंगे डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ ए फंक्शन। जिस तरीके से आप रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज देखते हैं, इसी तरीके से अपन फंक्शन में भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज देखेंगे। दोनों सेम है, थोड़ा सा फर्क पा सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन पहले। मान लो हमारे पास दो सेट है ए और बी। ए में एलिमेंट है ए बी सी और बी का एलिमेंट है 2 4 8 16। और इसी दोनों फंक्शन सेट में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है ए से बी में। और फंक्शन किस तरीके से है, जिसमें 3 एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर ग्रुप में a, 2 b, 4 c, 8। अब इसी फंक्शन पे अपन डोमेन फाइंड करेंगे, कोडोमेन फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, जो फंक्शन जिस सेट से डिफाइन होकर जिस सेट में जाता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पूरे ए को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आता है रेंज क्या होता है, तो उसी चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डोमेन, तो मैंने बताया डोमेन किसको बोलते हैं, पूरा का पूरा सेट जो होता है ए, वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। मतलब ये पूरा क्या हो जाता है, ए। ठीक है, और कोडोमेन यानी सहप्रांत, सहप्रांत किसको बोलते हैं, पूरा का पूरा बी, जितने भी बी में एलिमेंट है सारा का सारा क्या कहलाता है, हमारा कोडोमेन कहलाता है। अब बात आता है रेंज, और रेंज ही इंपॉर्टेंट है, रेंज ही हमको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में आता है। तो रेंज क्या होता है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, वह एलिमेंट जिसके साथ इमेज बनाता है, उस सारे इमेज का समूह को ही क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ए का प्रतिबिंब 2 है, बी का प्रतिबिंब 4 है, सी का प्रतिबिंब 8 है। तो जितना भी हमको यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसके समूह को ही क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेंज जो होता है कोडोमेन से ही प्राप्त होता है, यानी कोडोमेन बड़ा होता है, कोडोमेन का ही सबसेट होता है। बोल सकते हैं कि परिसर जो होता है कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, क्योंकि सहप्रांत से ही परिसर निकल के आता है, तो परिसर जो होता है सहप्रांत का क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे से देखते हैं कि रिजल्ट अपन पाते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास दो सेट है ए और बी, जो पीछे लिए थे अपन, जिसमें ए में एलिमेंट था ए बी सी और बी का एलिमेंट था 2 4 8 16। और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है ए से लेके ए से बी में। ठीक है, और फंक्शन किस तरीके से है, a, 2 b, 4 c, 8 ये फंक्शन दिया है। आपको ये फंक्शन दिया रहेगा, इस फंक्शन को देख के आपको क्या बताना है, डोमेन और परिसर। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो फंक्शन है ना, और फंक्शन में इसका एलिमेंट कैसा होता है, क्रमित युग्म होता है, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के जो प्रथम अवयव होते हैं ना, प्रथम अवयव, उसी के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। इसी तरीके रेंज किसको बोलते हैं, तो फंक्शन का जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर, उसके सेकेंड पार्ट्स को, कौन सा पार्ट्स को, सेकेंड पार्ट्स, मतलब 2 4 8, 2 4 8, इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि किसी भी फंक्शन जब ऑर्डर पेयर के रूप में दिया रहता है तो फर्स्ट पार्ट्स के कलेक्शन को बोलते हैं डोमेन और सेकेंड पार्ट्स के कलेक्शन को बोलते हैं रेंज। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के ही आता है, यदि हमारा फंक्शन किस रूप में हो, क्रमित युग्म हो, ऑर्डर पेयर के रूप में दिया गया है। किस फॉर्म में दिया है, ऑर्डर पेयर के रूप में दिया गया है, तब ऑर्डर्ड पेयर के प्रथम अवयव के समुच्चय क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर के क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव, कौन सा अवयव, द्वितीय अवयव के समुच्चय क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताऊँ मैं कॉन्सेप्ट की बातें। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है एक्स कॉमा वाई। तो पहले वाले पद्स को क्या बोलते हैं अपन, प्रथम पद, और दूसरे वाले को बोलते हैं द्वितीय अवयव। मतलब पहला पद भी बोलते हैं, दूसरा पद भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके आगे अपन देखेंगे, अभी तो हम लोग क्या पढ़ लिया, फंक्शन, फिर फंक्शन का हम लोग क्या देखे अपन, टाइप्स देखेंगे। ठीक है,
लेकिन सम फंक्शन के टाइप्स देखने से पहले क्या क्या फंक्शन होता है, एक टॉपिक आता है हमारा वास्तविक फलन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसके आगे अपन देखेंगे वास्तविक फलन क्या होता है और वास्तविक फलन के कितने टाइप्स होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू।